बार फिर से हादसे वाली जगह पर पहुंच गए हैं रेल मंत्री और अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे हैं अश्विनी वैष्णव। और इस बीच हादसे की वजह पता चल गई, कहना रेल मंत्री का। जांच पूरी कर ली गई, कहना रेल मंत्री का। घटनास्थल पर पहुंचे हुए, हादसे की जगह पर पहुंचे। बुधवार सुबह तक नॉर्मल सेवाएं यातायात की, रेल यातायात की शुरू हो जाएगी। ट्रैक रिस्टोरेज का काम, कोशिश जो है इसकी वो तेजी के साथ जारी है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है रेल मंत्री की कि हादसे को लेकर जो उन्होंने बताया है कि हादसे की वजह पता चल गई है। बालासोर हादसे को लेकर रेल मंत्री की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान है। हादसे की वजह पता चल गई है। यह हादसा क्यों हुआ, रेल मंत्री का कहना है कि हमने जांच पूरी कर ली है और हमें यह मालूम हो गया है कि यह हादसा क्यों हुआ। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रिस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे, वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। और जी न्यूज की बड़ी टीम लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। 2 रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ गए। शिवांगी ठाकुर मेरे साथ हैं, अश्विन पांडे मेरे साथ हैं। अश्विन पांडे, हम सुन रहे थे जो कि घटनास्थल पर पहुंचे हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो रूट कॉज है इतने बड़े हादसे का वो आइडेंटिफाई हो चुका है, जल्द ही डिटेल साझा की जाएंगी। क्या इनपुट्स? जी देखिए, हालांकि उन्होंने क्या रूट कॉज है ये नहीं बताया, लेकिन रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। CRS लगातार इस मामले की जांच कर रहे थे। जांच में जो मुख्य तौर पर पहलू था वो सिग्नलिंग था और साथ ही ट्रैक क्या डैमेज था, ये पहलुओं पर जांच हो रही थी। क्या ये ह्यूमन एरर था या फिर तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ था, ये सब कुछ जाँच के दायरे में था। और अब चूंकि जिस तरह से रेल मंत्री बता रहे हैं कि जाँच पूरी हो गई है, रूट कॉज पता चल चुका है, जल्द ही जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जो एक्शन होगा वो तय किया जाएगा। फिर चाहे वो अगर तकनीकी गड़बड़ी से हुआ है तो भविष्य में ऐसी कोई वापस गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए ये सुनिश्चित किया जाएगा। और अगर ह्यूमन एरर है तो आखिरकार ये गलती किसकी रही, किसकी गलती की वजह से 288 लोगों की जान गई, आज उस परिवार में जो है दीपक बुझ गए। ऐसे परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये ह्यूमन एरर है तो गलती किसकी है, चूक किसकी हुई है, उसे उस जो है सजा मिलेगी। साथ ही रिस्टोरेशन पर बातचीत करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रिस्टोरेशन की प्रक्रिया आज लगभग काफ़ी हद तक पूरी होगी और बुधवार तक सुबह यहाँ पर सुचारू रूप से जैसे पहले की तरह गाड़ियाँ यहाँ चलती थी उसे चलाने का काम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया था कि करीब 1000 से ज़्यादा मजदूर इस पूरे काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा कई JCB मशीनें, पॉकलैंड मशीनें लगाई गई हैं इस पूरे काम में। कल रात को ही जब रेल मंत्री मौके पर मौजूद थे तो सारे जो बोगियां थी जो इस एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हुई थी, उन बोगियों को पटरियों से साइड में किया जा रहा था पॉकलैंड मशीनों और JCB मशीनों के जरिए, ताकि पटरी पूरी तरह से क्लियर हो जाए और फिर पटरियों की मरम्मत का काम शुरू किया जाए। आपको ये भी बता दें कि जो यशवंतपुरी एक्सप्रेस जिस रूट पे हावड़ा की तरफ जा रही थी, उस रूट की पटरियों को कल रात से ही बनाने की शुरुआत हो गई थी, जबकि चेन्नई की तरफ जाने वाली जिस पर कोरोमंडल एक्सप्रेस थी उस पटरियों का काम, उस पर जो बोगियां थी उसे हटाए जाने का काम किया जा रहा था। यानी कि देर रात तक बोगियां हटाई गई, अब उस पटरी को भी बनाए जाने का काम चल रहा है। ओवरहेड वायर जो टूटे हुए थे, इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई की गई थी, वो ओवरहेड वायर जो है उसको पूरी तरह से रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। यानी कि युद्ध स्तर पर ये काम हो रहा है और CRS की जो रिपोर्ट है वो अब आगे ये तय करेगी कि कैसे ये हादसा हुआ, किसकी गलती थी,
क्या ये मैन मेड डिजास्टर था, क्या ये मैकेनिकल गड़बड़ी की वजह से हुई है, इस पर भी सरकार फोकस कर रही है। और रेल मंत्री को लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश है कि वो मौके पर मौजूद रहें, चूंकि रेल मंत्री की मौजूदगी में बिल्कुल अश्विन, और इसीलिए हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि एक बार फिर से घटनास्थल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं। मीडिया से उन्होंने बात भी की है शिवांगी, और इस घटना के 38 घंटे बाद भी रेल मंत्री का मौके पर होना, अधिकारियों से बात करना, ट्रैक क्लियर हुआ कि नहीं, जांच पूरी हुई कि नहीं, यह बताता है कि सरकार के स्तर पर कितनी गंभीरता से इस हादसे को लिया गया। साफ तौर पर विशाल देखिए गंभीरता से लेने का विषय भी है। और आपको बता दें जहां हमारी मौजूदगी है बस चंद कदमों की दूरी पर ही थोड़ी देर पहले यहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे और साफ तौर पर सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो दो बड़ी बातें यहां पर कह कर गए। पहली बात ये कि पता चल गया है कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ, रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। दूसरी बात ये कि बुधवार तक यहाँ पर यातायात जो है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन अब तस्वीरें देखिए, लगातार आप स्थानीय लोगों से लेकर जो यहाँ पुलिसकर्मी है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है वो बनी रहे। इसी के साथ साथ जो ग्रामीण है वो भी अभी आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही हमें एक ऐसा परिवार मिला था जो अपने परिवार के सदस्य को ढूंढने यहाँ आया था। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। जो मृतक है उनके परिजन, जो घायल है उनके परिजन, हर कोई अपने अपनों को ढूंढने में लगा है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि ट्रैक पर अभी भी रेस्टोरेशन का काम जारी है और लगातार ये जारी ही रहेगा। और जहां तक बात रही रेल मंत्री के यहाँ मौजूद रहने की, तो देखिए जब से ये हादसा हुआ है तब से ही रेल मंत्री यहीं पर बने हुए हैं। कल रात भी वो यहीं पर थे और सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन ऐसे में इस वक्त सबसे पहले जिस चीज पर को तवज्जो दी जानी चाहिए वो है इंसानियत। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि जो लोग हैं, जो घायल हैं, उनको सही सुविधाएं मिले, साथ ही साथ जो यातायात रुका हुआ है वो बहाल हो। लेकिन आप देखिए, चाहे कल ममता बनर्जी का यहाँ आना होता है या फिर अधीर रंजन चौधरी का आज यहाँ आना होता है, कोई भी मौका, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त नहीं छोड़ रही है। और चाहे बीजेपी की ओर से भी आप देखिए पलटवार तो किए ही जा रहे हैं। तो एक तरफ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि जिनकी जाने गई वो वापस नहीं आएंगी। लापरवाही हुई है, क्योंकि लापरवाही नहीं होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और जहां तक रही कवच की बात, कवच को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, जिस पर अब पलटवार भी किया है सत्ता पक्ष ने और कहा है कि एक ही रेलवे ट्रैक पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल शिवांगी ठाकुर लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही हैं, साथ ही साथ अश्विन पांडे हमारे साथ रिपोर्ट करें। दोनों के पास हम लौटेंगे बहुत जल्द। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को फिर बताएं, हादसे वाली जगह पर रेल मंत्री लगातार पहुंचे हुए हैं। लगातार हालात का, मरम्मत का जो पूरा काम ट्रैक को रिस्टोर करने का चल रहा है, उन सब हालातों का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे हैं लगातार रेल मंत्री। जांच पूरी कर ली गई कहा गया। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्द देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। शिवांगी के पास एक बार फिर से चलते हैं। शिवांगी, रेल मंत्री का यह कहना कि कमिश्नर रेल सेफ्टी ने अपनी जांच पूरी कर ली है, हमें पता चल गया है कि हादसा क्यों हुआ, जल्द ही रिपोर्ट सबमिट होगी। देखिए, सभी को इसका इंतजार जरूर रहेगा कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या हुआ है और किसकी लापरवाही है, क्योंकि किसी एक की लापरवाही है, तकनीकी लापरवाही है, लेकिन जान 288 लोगों की गई है। और आप देखिए 900 से अधिक लोग इस पूरे घटना में घायल हैं। तो ऐसे में इंतजार तो रहेगा, लेकिन जरा आप तस्वीरें देखिए और ये तमाम लोग, आप देखिए ये ग्रामीण है। आपको सबसे बड़ी बात विशाल बता दें कि जब ये हादसा हुआ तो सबसे पहले ग्रामीण ही वो लोग थे जिन्होंने आकर यहाँ पर घायलों की मदद की। इससे पहले हमने अभी 2 चश्मदीदों से बातचीत की और वो बता रहे थे कि किस तरह से घायलों को जब बाहर निकाला गया तो पानी की मांग कर रहे थे, उनको पीने का पानी मुहैया कराया गया और कोशिश की गई कि जल्द से जल्द जो स्थानीय अस्पताल है वहां ले जाया जा सके। ना सिर्फ यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, ना सिर्फ जो स्थानीय पुलिस है, ना सिर्फ ग्रामीण, आप देखिए सेना के जवान भी लगातार डटे हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने भी कल यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह से मदद की। और सबसे बड़ी बात यही कि देखिए रिस्टोरेशन के काम में भी वक्त लगेगा, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। यातायात, जो बाकी रूट की ट्रेनें यहाँ आने वाली थी, क्योंकि ये पूरा इलाका जो दक्षिण भारत है उससे कहीं ना कहीं
कहीं जोड़ता है। और ऐसे में एक हम कहें कि बहुत सारी ऐसे ट्रेनें हैं जिनके रूट को डाइवर्ट किया गया है, बहुत सारी ट्रेनें रद्द भी हुई हैं, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अगर हवाई यात्रा कोई करना चाह रहा है तो उसके जो कॉस्ट है उसमें भी इजाफा हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो ये है हमारे मंत्री हैं या सीजी हैं, उनकी नज़र बनी हुई है और उन्होंने साफ तौर पे वार्निंग दी है कि इस मुसीबत की घड़ी में अगर कोई भी एयरलाइन अपनी जो रेट्स है वो बढ़ाता है तो उन पर भी नकेल कसने की तैयारी है। आपदा में अगर कोई भी अवसर ढूंढने की कोशिश करेगा तो उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। ये वही जगह है, ये वही इलाका है जहां पर वो दर्दनाक हादसा हुआ। और आपको सामने जो इस वक्त एक ट्रेन का डब्बा दिख रहा है, आपको बताया कि उसके आगे ही रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो कुछ ही घंटों में, लगभग 16 से 17 घंटों में पूरा कर लिया गया था, लेकिन यातायात को बहाल करने में अभी वक्त लगेगा। और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो कि मौके पर एक बार फिर पहुंचे, उन्होंने कहा है कि बुधवार तक यातायात यहां पर बहाल की जा सकती है, लेकिन इंतजार करना होगा। साथ ही देखिए जो घायल हैं उनमें भी कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और अब इंतजार करना होगा। कई लोग अपने परिजनों को ढूंढते फिर रहे हैं। कल भी आपने तस्वीरें देखी कि कैसे मौके पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आते हैं, मौकाए जो हादसा हुआ था यहां पर जायजा लेते हैं, उसके बाद अस्पताल पहुंचते हैं और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि चाहे पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, ममता बनर्जी भी पहले ही दिन यहां मौके पर पहुंची थी। हर कोई कोशिश कर रहा है, लोगों के साथ उनकी सहानुभूति है, लेकिन राजनीति भी इस पूरे मामले में लगातार चल रही है। 2 दशक बाद विशाल आपको बताया कि ऐसी घटना देखने को मिली है और जब तस्वीरें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी मजबूर हो जाएंगे सोचने पर कि आखिर किसी को इस तरह की मौत क्यों हुई। और देखिए ग्रामीण लगातार यहाँ पर भीड़ करते जा रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है। इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दी गई है और सबको कहा जा रहा है कि बेवजह यहाँ पर भीड़ ना करें क्योंकि रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। आपको बताया ग्रामीण के अलावा यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपनों को ढूंढने आ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कभी अस्पताल का चक्कर काटते हैं तो कभी यहाँ अपने अपनों को ढूंढते हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ है शिवांगी, हम लौटेंगे आपके पास। आप लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही हैं, आप उस ट्रैक के पास से रिपोर्ट कर रही हैं जहां पर ये भीषण रेल हादसा हुआ था। इस बीच अश्विन को मैं देख पा रही हूँ। अश्विन, अब चूंकि जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है, रूट कॉज आइडेंटिफाई हो चुका है, बुधवार तक यातायात फिर से बहाल हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पर जो समय अभी लगने वाला है, हालांकि जो रेस्टोरेशन है लगभग पूरा है, आप लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, किस तरीके से, कितनी तीव्रता के साथ आप पूरा का पूरा ये रेस्टोरेशन का काम देख पा रहे हैं और जल्द रिपोर्ट जब सामने आएगी तो सारी डिटेल्स भी जो हैं रिवील हो जाएंगी कि क्या वजह रही हादसे के पीछे की? जी बिल्कुल, और इसी का बेसब्री से इंतज़ार रेलवे प्रशासन को है, आम जनता को है, चूँकि इतना बड़ा रेल हादसा जैसा शिवांगी कह रही थी कि 2 दशक के बाद देश ने देखा है और यही कारण रहा कि खुद प्रधानमंत्री मौके पर पहुँचे। 288 लोगों की जान जाना ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और इसके पीछे रूट कॉज क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस घटना के पीछे अगर कोई ह्यूमन एरर है या फिर तकनीकी गड़बड़ी है तो इसके लापरवाही किसकी रही उसको सजा मिल सके, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भविष्य में ऐसी चीज़ ना हो। इस रिपोर्ट के आधार पर इस तरह की गड़बड़ी भविष्य में ना हो, आगे उसे सुनिश्चित किया जाए। ये रिपोर्ट बहुत काम आएगी और यही वजह है कि इस रिपोर्ट का इंतज़ार बेसब्री से किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद जो है सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे देश भर में, जहां भी अगर मान लीजिए कि पटरी को लेकर अगर कोई रिपोर्ट है तो सारी जगह पर पटरियों की जांच होगी। कल एक रेल एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण बोली थी कि आमतौर पर हम ट्रेन में क्या सुविधा है, किस तरह की ट्रेन बनाई गई है, वंदे भारत की अगर हम बात करें तो लोग ये देखते हैं, लेकिन जो ट्रेन पटरियों पर, जिस पटरी पर चलती है उस पटरी की स्थिति क्या है, ये आम आदमी भी जानना नहीं चाहता। और अगर हम बात करें अधिकारियों की तो आमतौर पर पटरियों की रखरखाव तो होता है, लेकिन अगर पटरियां गड़बड़ हैं तो जाहिर सी बात है इस तरह के हादसों को रोका नहीं जा सकता। और बिल्कुल, और इसी दिशा में क्या काम किए जाने हैं, इस पर किस तरह से ध्यान दिया जाना है, इसके लिए रेल मंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं। अश्विन और शिवांगी दोनों घटनास्थल से हमें जानकारियां पहुंचा रहे हैं। रेल मंत्री की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिन्होंने यहां पर आकर ट्रैक रेस्टोरेशन के काम को भी देखा और यह भी बताया कि अब जांच पूरी हो चुकी है, कारण पता लग गया है कि हादसा क्यों हुआ है। Zee News।